नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। दोस्तों आज हम आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन पेपर 2019 का प्रश्न पत्र दिखाएंगे। दोस्तों बीएड प्रथम सेमेस्टर में आपके 4 पेपर होते हैं। चारों पेपर दोस्तों हम इसी वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका जो फर्स्ट पेपर होता है बीएड प्रथम सेमेस्टर में, यह होता है दोस्तों चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। देखिए दोस्तों, इसके तहत खंड सेक्शन ए में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि दोस्तों अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपके 10 होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं। इस प्रकार 20 अंक आपको मिलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न पत्र का पहला है, विकास के चारों अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। अब दोस्तों दूसरा प्रश्न है, बाल्यावस्था किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, एरिक्सन द्वारा बताई गई विकास की 8 अवस्थाएं लिखिए। दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, संवेगात्मक विकास में शिक्षक की भूमिका क्या है। अगला प्रश्न है आपके सामने, यौन शिक्षा की आवश्यकता किस अवस्था में होती है। अब दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, शांत शिक्षा से क्या अभिप्राय है। अब दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय दर्शन में अहम की संकल्पना क्या है। अब दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, वैश्वीकरण क्यों परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगरीकरण क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वृद्धि एवं विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है। यह दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न था। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं सेक्शन बी खंड ब के तहत लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि दोस्तों यहाँ से आपको 5 प्रश्न करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 8 अंक निर्धारित होते हैं। दोस्तों इस प्रकार आपको 40 अंक मिलते हैं। दोस्तों प्रश्नोत्तर नंबर, और दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है आपको 200 शब्दों में लिखना होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 2 का, अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके अंतर को बताइए। और अथवा दोस्तों 2 में से 1 करना होता है, आपको एक ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाता है। एरिक्सन के व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को समझाइए। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 3 का, किशोर मनोविज्ञान से क्या अभिप्राय है, उनकी समस्याओं तथा समाधान पर प्रकाश डालिए। अथवा आर का क्वेश्चन है दोस्तों, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत क्या है। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 4 का, भारतीय संविधान के शिक्षा संबंधी प्रावधानों को समझाइए। अब दोस्तों और अथवा का प्रश्न है और हम इसकी बात करते हैं। दोस्तों पहचान निर्माण में वैश्वीकरण एवं तकनीकी किस प्रकार सहायक है, वर्णन कीजिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 5 का, राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय अवबोध में शिक्षा की क्या भूमिका है। और अथवा का प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, सामाजिक परिवर्तन संवर्धन में शिक्षा के सामने कौन सी चुनौतियां आती हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्नोत्तर नंबर 6 है आपके सामने, जाति वर्ग एवं लिंग से क्या समझते हैं, पहचान निर्माण में इनकी क्या भूमिका है। अथवा का प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, शिक्षा द्वारा शांति स्थापित करने में पाठ्यक्रम एवं विद्यालय की क्या भूमिका है। अब दोस्तों हम बात करते हैं खंड स सेक्शन स के तहत दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि दोस्तों आपको करने होते हैं 500 शब्दों में और 2 प्रश्न करना होता है। प्रत्येक प्रश्न के 15 अंक मिलते हैं। इस प्रकार 30 अंक निर्धारित होते हैं। अब दोस्तों हम बात, और दोस्तों 500 शब्दों में लिखना होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 7 का, बालकों के विकास पर परिवार समुदाय एवं विद्यालय का क्या प्रभाव पड़ता है, विस्तार से समझाइए। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 8 का, किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव तूफान तथा विरोध की अवस्था है, स्टैनले हाल के इस कथन को विस्तार पूर्वक समझाइए तथा किशोरावस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 9 का, बालकों के शारीरिक विकास का उत्तरदायित्व विद्यालयों को ग्रहण करना चाहिए। आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं। आपके विचार से विद्यालयों को बालकों का शारीरिक विकास करने के लिए किस प्रकार के वातावरण का निर्माण करना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं 10वां प्रश्न का है, प्रश्नोत्तर नंबर 10, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक अवसरों की समानता प्राप्ति के उपायों को समझाइए तथा इस हेतु संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 11 का, पहला पेपर का यह अंतिम प्रश्न है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। इस कथन का विवेचन करते हुए शिशु शिक्षा की एक संक्षिप्त पर स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए।
अब दोस्तों हम बात करते हैं बीएड एग्जामिनेशन पेपर सेकंड का। सेकंड पेपर दोस्तों आपका है कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन। अब दोस्तों इसमें खंड के तहत अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि आपको 10 पर प्रश्न करना है और 20 अंक मिलते हैं। फटाफट दोस्तों हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, वैदिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अब दोस्तों दूसरा प्रश्न आपके सामने, पब्जा संस्कार से आप क्या समझते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने दोस्तों, बिस्मिल्लाह संस्कार का महत्व बताइए। चौथा प्रश्न आपके सामने दोस्तों, सामाजिक न्याय का अर्थ समझाइए। पांचवा प्रश्न आपके सामने, समानता का क्या अर्थ है। छठवां प्रश्न आपके सामने, शांति निकेतन कहाँ स्थित है। सातवां प्रश्न आपके सामने, मध्यकाल में स्त्री शिक्षा क्या है। आठवां प्रश्न आपके सामने, सत्य का क्या अर्थ है। नौवां प्रश्न आपके सामने, ब्रिटिश शिक्षा में प्राच्य एवं पाश्चात्य विवाद चार्टर अधिनियम 1813 क्या है। 50 शब्दों में इसके बारे में लिखना है। 10वां और अंतिम प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय का सामान्य स्कूल व्यवस्था से लाभ क्या है। अब दोस्तों खंड ब सेक्शन बी के तहत दोस्तों हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपको 200 शब्दों में लिखना है, 5 क्वेश्चन करना है। इस प्रकार 8×40 नंबर आपको मिलते हैं यहाँ से। प्रश्नोत्तर नंबर 2 है, वैदिक कालीन शिक्षा का मूल्यांकन कीजिए। और अथवा का प्रश्न है, बौद्ध कालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करें। प्रश्नोत्तर नंबर 3 है आपके सामने, महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन की व्याख्या कीजिए। अथवा आर का प्रश्न है आपके सामने, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधि पर जे कृष्णमूर्ति के विचारों का उल्लेख कीजिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 4 का, शिक्षा के वैयक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्यों से आप क्या समझते हैं। इन दोनों में संतुलन स्थापित हो सकता है। अब दोस्तों और का प्रश्न है अथवा का आगे, शिक्षा के मूल अधिकार अधिनियम एवं उसके प्राविधानों का वर्णन कीजिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 5 का, शिक्षा के छनाई का सिद्धांत, दोस्तों छटाई हो गया का सिद्धांत का क्या अर्थ है। और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों में शिक्षक की क्या भूमिका है, विवेचना कीजिए। अब दोस्तों छठवां प्रश्न है, प्रश्नोत्तर नंबर 6 है, भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों का भारतीय शिक्षा के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा। अब दोस्तों और अथवा का प्रश्न आपके सामने, भारतीय आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं सेक्शन सी के तहत खंड स के तहत दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 500 शब्दों में लिखना है। 2 प्रश्न करना है, 15 दूना 30 अंक यहाँ से आपको मिलेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 7 है, बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यह शिक्षा पद्धति आधुनिक संदर्भ में किस प्रकार लाभदायक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 8 का, श्री अरविंद घोष के शिक्षा दर्शन की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर नंबर 9, अक्षम व्यक्ति एवं जाति के संदर्भ में शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। अब दोस्तों प्रश्नोत्तर नंबर 10 है, नई शिक्षा नीति 1986 को स्पष्ट कीजिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 11, हंटर आयोग की सिफारिशों की व्याख्या कीजिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का 3rd पेपर जो है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। दोस्तों प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 90 अंक निर्धारित है और 10 अंक आपको सेशनल के तौर पर कॉलेज से मिलता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं सेशनल के तौर पे दोस्तों आपको असाइनमेंट के तौर पर मिलता है। देखिए दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आपको 50 शब्दों में लिखना होता है और 10 प्रश्न मिलते हैं। 2 अंक प्रत्येक प्रश्न के लिए मिलते हैं, इस प्रकार 20 अंक मिलते हैं। अब दोस्तों फटाफट हम 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय के अंतर्गत शिक्षण का अर्थ 50 शब्दों में लिखना है। अगला प्रश्न, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, 50 शब्दों में लिखना है। अगला प्रश्न है, विकास किसे कहते हैं, 50 शब्दों में लिखना है। अगला प्रश्न है, चिंतन प्रक्रिया का क्या अर्थ है। अगला प्रश्न है, चिंतन के विभिन्न प्रकारों का नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, स्मृति को परिभाषित करें। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता को परिभाषित करें। अगला प्रश्न है, बुद्धि को परिभाषित करें। अगला प्रश्न है, अभिक्षमता किसे कहते हैं, व्हाट इज एप्टीट्यूड। अब दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, पिछड़े बालक का क्या अर्थ है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, अब दोस्तों बात करते हैं सेक्शन बी खंड ब के तहत लघु उत्तरीय प्रश्न का। लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों आपको 200 शब्दों में लिखना होता है और 8×40 अंक यहाँ से निर्धारित होते हैं। 5 प्रश्न करने होते हैं। अब दोस्तों प्रश्नोत्तर नंबर 2 है, थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों की विवेचना कीजिए। और अथवा का प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, बाल्यावस्था के सामाजिक विकास की प्रक्रिया का वर्णन करें। अब दोस्तों बात करते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 3 का, अधिगमकर्ता व्यवहार से आप क्या समझते हैं और अथवा चिंतन की विशेषताएं क्या है। अब दोस्तों प्रश्नोत्तर नंबर 4 है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं क्या है। अथवा आर का प्रश्न है, व्यक्तिगत विकास के विभिन्न आयाम क्या है। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 5 का, कल्पना के शैक्षिक निहितार्थ क्या है। और अथवा
सह अधिगमकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका की चर्चा करें। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 6 का, स्मृति को विकसित करने की युक्तियों के प्रकार कौन से हैं, और अथवा का प्रश्न है सामयिक बुद्धि से आप क्या समझते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं खंड सेक्शन सी के तहत दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 500 शब्दों में आपको लिखना होता है और 2 प्रश्न करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 15 अंक निर्धारित होते हैं, तो इस प्रकार 30 अंक यहाँ से मिलते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 7 है आपके सामने, स्किनर के अधिगम सिद्धांत को 100 उदाहरण व्याख्या कीजिए। प्रश्नोत्तर नंबर 8 है, अधिगम क्या है, अधिगम एवं शिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों की चर्चा करें। प्रश्नोत्तर नंबर 9 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास संबंधी सिद्धांतों का वर्णन करें। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 10 के, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की चर्चा करें। अगला प्रश्न दोस्तों, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, डिस्लेक्सिया क्या है, रुचि क्या है, और दोस्तों बस दोस्तों तो इतना ही प्रश्न था। अब दोस्तों हम अगला पेपर की बात कर लेते हैं, बीएड एग्जामिनेशन पेपर 4 है जो कि अंतिम पेपर है। पेपर 4 जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम का निर्धारण, जो कि दोस्तों 90 अंक है। सेक्शन अ खंड अ के तहत अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि 10 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं, तो इस प्रकार 20 अंक मिलते हैं और 50 शब्दों में आपको लिखना होता है। अब दोस्तों फटाफट हम दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 1 के तहत पहला है, असतत चर का एक उदाहरण दीजिए। दूसरा है, निकट संदर्भित परीक्षण से आप क्या समझते हैं। तीसरा प्रश्न है, बुद्धि लब्धि के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों चौथा प्रश्न है आपके सामने, मूल्यांकन की प्रक्षेपी तकनीकी क्या है। पांचवा प्रश्न है, मूल्यांकन पैटर्न के ग्रेडिंग पद्धति की आवश्यकता के औचित्य को साबित कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने, परीक्षा सुधार क्यों आवश्यक है। अगला प्रश्न आपके सामने, विचलनशीलता की मापों को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने, कुकुदता से आप क्या समझते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जेड प्राप्तांक के मान का अधिकतम प्रसार क्या है और क्यों। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न बैंक क्या है। अब दोस्तों हम बात करते हैं खंड ब सेक्शन बी के तहत लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 200 शब्दों लिखना होता है। 5 प्रश्न करने होते हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 8 अंक निर्धारित होते हैं, तो इस प्रकार 40 अंक यहाँ से मिलते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 2 की, उपर्युक्त उदाहरण सहित मूल्यांकन के पैमानों के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। और अथवा का प्रश्न है, बुद्धि के विनय परीक्षण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 3 का, निकट संदर्भित परीक्षण और मानक संदर्भित परीक्षण के प्रत्ययों को स्पष्ट कीजिए। दोनों परीक्षणों के मध्य अंतर को बताइए। और अथवा का प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, सतत आंतरिक मूल्यांकन क्या है, इसके गुणों और दोषों की व्याख्या कीजिए। प्रश्नोत्तर नंबर 4 है आपके सामने, रेटिंग मापनी का विस्तार में वर्णन कीजिए। और अथवा का प्रश्न आपके सामने, सामान्य प्रायिकता वक्र की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 5 का, एक परीक्षण की विश्वसनीयता गुणांक से आप क्या समझते हैं। एक परीक्षण की विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात करने के लिए किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं, एक उपयुक्त उदाहरण की सहायता से चतुर्थांक विचलन की व्याख्या कीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 6 की, उपर्युक्त उदाहरण देते हुए ग्रेडिंग प्रणाली पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा आर का प्रश्न आपके सामने, प्रमापीकृत प्राप्तांक से आप क्या समझते हैं। जेड प्राप्तांक, टी प्राप्तांक, नव मानक प्राप्तांक के बारे में व्याख्या दीजिए। अब दोस्तों खंड स सेक्शन सी के तहत दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके सामने। अब दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है 500 शब्दों में लिखना है और 2 प्रश्न करना अनिवार्य है। 15 प्रश्न के लिए 15 अंक निर्धारित है, तो इस प्रकार 30 अंक यहाँ से मिलते हैं। अब दोस्तों हम 1 मिनट में दोस्तों आपको यह बता दें कि जो है चौथा पेपर है, इसमें दोस्तों आपको कुछ कैलकुलस होता है, स्टैट्स होता है दोस्तों, जो कि मैथ की तरह लगता है। जिन भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को मैथ नहीं आता दोस्तों, तो आपको बता दें कि आपको अथवा के प्रश्न में विस्तार पूर्वक आपको लिखने के लिए मिल जाएगा थियोरी के तौर पर, जिनको मैथ नहीं आता यानी कि स्टैट्स नहीं आता। अब दोस्तों बात करते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 7 का, परीक्षा सुधार क्या है। स्वतंत्रता के बाद परीक्षा सुधार से संबंधित विभिन्न आयोगों और नीति की संस्तुतियों की विवेचना कीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 8 का। प्रश्नोत्तर नंबर 8 है दोस्तों, उपलब्धि परीक्षण क्या है। प्रमापीकृत तथा अप्रमाणीकृत परीक्षण के बीच अंतर बताइए। एक प्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षण बनाने की प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 9 का, दिए गए आवृत्ति वितरण के मध्यमान, माध्यिका तथा बहुलांक की गणना कीजिए। दोस्तों ये वर्ग अंतराल है एक तरफ और एक तरफ आवृत्ति है। आप चाहे दोस्तों इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, हल करने में हमको बहुत टाइम लगेगा। प्रश्नोत्तर नंबर 10 है दोस्तों। अगला हम देखते हैं
प्रतिस्थांक और प्रतिशतांक क्रम से आप क्या समझते हैं, इसके उपयोग की व्याख्या कीजिए तथा प्रतिशतांक और प्रतिशतांक क्रम के बीच संबंध को स्पष्ट कीजिए। 11वां और अंतिम प्रश्न दोस्तों, उपर्युक्त उदाहरण की सहायता से मानक और इसके प्रकारों का विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। और दोस्तों बीएड सेमेस्टर से संबंधित पिछले 1-2 साल का पेपर आपको देखना हो तो हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको प्लेलिस्ट में जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों बीएड सेमेस्टर से संबंधित सभी क्लासेस हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा बीएड सेमेस्टर से संबंधित। तो दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो को अपने सभी ग्रुप में सभी मित्रों को शेयर कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।